अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीम भाई कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुना है आजकल वक्त कैसे गुजरा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा है, अल्लाह का करम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल कुर्बानी बिल्कुल करीब करीब है तो इसके बारे में बताएं। आपने मंडी के चक्कर लगाए होंगे क्योंकि आप हर साल बकरे लेके आते हैं। आजकल मंडी में क्या हालात व वाक़यात है महंगाई के लिहाज से? आजकल तो बड़ी मंडी ऊपर चली गई है, बड़ी महंगाई है। गरीब बंदा तो ले नहीं सकता छोटा छोटा बकरा भी। छोटे से छोटा बकरा 30 से ऊपर ऊपर है, 50-60 तक गेम है उसकी। मंडी के हालात जो हैं आपने चक्कर वगैरह लगाया होगा क्योंकि आप हर साल बकरे लेके आते हैं, तो आजकल बताएं कि मंडी के क्या हालात हैं? मंडी के बड़े ख़राब हालात हैं क्योंकि बड़ी महंगाई हो चुकी है। गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। तो गरीब आदमी अगर नहीं ले सकता तो गरीब आदमी जो है वो कुर्बानी कैसे करेगा फिर? ये समझ नहीं आ रहा है वो कैसे करेगा। कोई बड़ा जानवर लेगा, उसमें हिस्से रखेगा, 7 हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा वो नॉर्मल होगा 10-12 हज़ार का, वही उसका होगा इरादा। अगर वो नहीं मिलता वो फिर रख नहीं सकता, कुर्बानी कर भी नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने इस साल बकरे खरीदे हैं या नहीं खरीदे? हमने 1-2 बकरा ख़रीदा है क्योंकि पिछले साल बड़ा डाउन हो गया था बकरा, उसके हिसाब से हम डर गए हैं। अभी नहीं खरीद रहे, अभी हमारी रेंज से भी ऊपर हैं बकरे। अच्छा, तो आपने अपनी कुर्बानी के लिए जो है बड़े जानवर में हिस्सा रखा है या कोई बकरा वगैरह में प्लान किया है? ये प्लान अभी हम मशवरा कर रहे हैं बड़े जानवर में या अपने कोई बकरा लेंगे। जो जो हमारे 2 बकरे खड़े हैं उसमें रखेंगे इंशाल्लाह। इरादा तो बकरे में है, फिर मशवरा करेंगे घर वालों से। चलें चलें, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा जो है ना अच्छे से अच्छे जानवर की जो है ना कुर्बानी करनी चाहिए। तो जो है ना आपने कोशिश करनी है कि जो अच्छा जानवर हो तो उसकी जो है ना आपने कुर्बानी करनी है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छे जानवर से कुर्बानी और गरीब लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है सबब व असबाब ज़ात है, अल्लाह पाक उनका भी जो है कुर्बानी के लिए कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक निकालें ताकि वो गरीब लोग भी कुर्बानी कर सकें। जी जी सर, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और आप भी दुआ करें गरीब लोगों के लिए। अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे, उनको माल जान बरकत करे। जी जी। अब वीवर्स में डियर वीवर्स मैं आपको मिलाता हूँ भाई मोहम्मद इमरान साहब से। ये इनका जो बिज़नेस है, इनका जो कारोबार है वो भैंसों की तरफ का है। तो आजकल पूछते हैं कि भैंसों के रेट किस तरह हैं किस तरह नहीं हैं, क्योंकि अभी इनका जो काम था वो जो गबन भैंसें होती हैं या जो लियारी भैंसें होती हैं उनका इनका कारोबार है। क्योंकि आजकल जो ज़्यादा जो ट्रेंड चल पड़ा है कुर्बानी करीब है, तो ज़्यादा जो मतलब काटू जानवर हैं उनके बारे में जो है ना सोचो विचार की जा रही है। उनका रेट आजकल पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चंगी भैंस का चंगा अच्छा रेट होता है, 4-4.5 लाख का है। हौली से हौली काम 2.5 लाख से करीब है। अच्छा, 2.5 लाख के करीब है। ये मतलब कि 2.5 लाख से कम कोई भैंस भी नहीं है? नहीं कोई भैंस नहीं, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई हो गई। तो आजकल ये बताएं कि भैंसें लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे? ये जो दूध देने वाली भैंसें हैं वो आजकल ले रही हैं क्योंकि आजकल जो है कुर्बानी करीब है। तो कुर्बानी वाले जानवर ज़्यादा बिक रहे हैं या वो दूध वाले जानवर? कुर्बानी वाले ज़्यादा बिक रहे हैं, ये दूध वाले कम है। हाँ, क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप जो है इलाके के अंदर ही मौजूद हैं। पहले जब एक सीज़न था आपका तो आप जो है मुख्तलिफ इलाकों में मतलब जाते थे वो भैंसों के हवाले से। आजकल आप इधर घर में रेस्ट में ही हैं, इसका मतलब है कि आपका काम अभी थोड़ा स्लो जा रहा है। ये कुर्बानी है ना इस वजह से। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं अच्छी भैंस की क्या सिफ़ात हैं? आप उसकी कैसे निशानदेही करते हैं, उसकी कैसे पहचान करते हैं कि ये भैंस अच्छी है? अच्छी भैंस और पानी सोनी काच काठ हाली चंगी थान चड्डा चंगा सोना। तो दूध वगैरह आप जो भैंसें लेते हैं वो जब बच्चा दे देती हैं उस वक़्त लेते हैं या जब पहले गबन होती हैं अभी बच्चा उन्होंने पैदा नहीं किया हो तो उस वक़्त लेते हैं? सुई सुई हुए जानवर ही ले लेते हैं, तो उस तैयार भी ले लेते हैं। अच्छा, तैयार में तो अक्सर मसले मसाइल होते हैं ना कि पता नहीं ये आवाज़ निकालेगी या पता नहीं किस किस्म की है या क्या, मतलब इसकी रूटीन है, इसके थन वगैरह कैसे हैं, इसका हाल अहवाल कैसे हैं। तो मतलब ज़्यादा लोग आप जो है वो जो सुई हुई होती है जिसने बच्चा दिया होता है वो उसको तरजीह देते हैं। ज़्यादा कब बन लेते हैं, थान बान चेक कर लेते हैं। नहीं, गबन जो होती है वो थन वगैरह चेक करने देती है आपको? ये थान बान चेक कर लेती है। अच्छा माशाल्लाह। जी।
तो आजकल सुना है फिर आजकल रेस्ट में आप? नहीं लेते हैं, थोड़ी बात ही लेते हैं, हफ्ते एक लेते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक लेते हैं, तो फिर उसमें आपको जो प्रॉफिट है अच्छा हो जाता है? ये दिया 10-12 हज़ार 15 हज़ार बांड। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये इमरान भाई आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है। मैं आपको इस कारोबार की तरफ से शाबाश देता हूँ, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन का भी यही बिज़नेस था। वो भी तिजारत करते थे, एक जगह से जानवर ख़रीदा, थोड़ा बहुत जायज़ मुनाफा रख के आगे जाके बेच दिया। तो ये एक सच्चे ताजिर की जो निशानी है कि अल्लाह के नबी का भी फरमान है, जो एक सच्चा ताजिर है अगर वो कोई चीज़ बेचता है तो उसको खरी करके बेचता है, उसमें कोई झूठ या मिलावट वगैरह नहीं करता, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है कि उसके ऊपर अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। और ये भी है कि सच्चे ताजिर के बारे में कि अगर कोई गाहक आता है तो अगर वो कोई चीज़ ख़रीद के जाता है तो उसको पसंद नहीं आती तो वो चीज़ कुछ दिनों बाद आके वापस कर देता है। भैंस है या कोई भी चीज़ है, तो वो दिल खुशी से, अगर दुकानदार या जो भी कारोबारी बंदा है वो उसको दिल खुशी से उसको कबूल अगर कर लेता है तो उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। तो अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।